प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि 16 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सुबोध अग्रवाल को लगाया गया इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान अध्यक्ष, जबकि अभय कुमार को एसीएस जल संसाधन विभाग, अखिला राणव का लगाया गया एसीएस वित्त, आबकारी और कराधान। वहीं अपर्णा अरोड़ा को लगाया गया एसीएस राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, संदीप वर्मा को एसीएस पीडब्ल्यूडी, कुलदीप राका को एसीएस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पंचायती राज, जबकि श्रेया गुहा को एसीएस परिवहन विभाग। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, क्योंकि अमूमन ये होता है कि सरकार के गठन के साथ जब मंत्रालयों का बंटवारा होता है उसके बाद अधिकारियों को भी लगाया जाता है। अब जरा ये बताइए, इस लिस्ट को देखने के बाद आपको लग रहा है कि मंत्रियों की चली है या मुख्यमंत्री की चली है या ब्यूरोक्रेसी ने अपने अंदाज में विभागों को लिया है? देखिए, इस सवाल का उत्तर बड़ा क्लिष्ट है, सवाल बड़ा रोचक है विजेंद्र। इस सवाल का उत्तर यह है कि यहाँ पर हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की चली है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि सूबे के जो ब्यूरोक्रेसी के मुखिया होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं, तो उनकी भी चली होगी। तो वहीं कुछ लोग सियासी चर्चाओं में ये कहते हैं कि दिल्ली की भी चली है। अब चली किसकी है ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम बेहतर से बेहतर बनाने की बात की है। इस पूरी लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं तो कई पद ऐसे हैं जो यथावत है, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, बिल्कुल थोड़ा बहुत। तो वहीं कई नाम ऐसे हैं जो बड़े भारी चर्चाओं में थे लेकिन उनका आज तक तबादला नहीं हुआ, अभी तक उनके तबादले का इंतजार। तो ऐसे में एक और लिस्ट आने की उम्मीद लगती है। वहीं अगर इस लिस्ट में पिछली वाली जो लिस्ट आई थी उसके साथ तुलना करते हैं तो कई दो नेता ऐसे हैं जिनकी मुझे जानकारी मिली थी, दो बड़े नेता, वो उस लिस्ट में तबादलों को लेकर नाराज हुए थे और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हमारे जिले में ऐसे कैसे आपने लगा दिया, कम से कम हमसे एक बार सलाह तो ली होती, हमको कुछ नाम तो दिए होते, उनमें से हम कह देते कि इस नाम को इनको हटा दो, बाकी इन 5 में से किसी एक को लगा दो। इस तरीके की बातें आई थी। हालांकि बेहतर से बेहतर टीम बनाने की यहाँ पर कोशिश हुई है। दूसरी तरफ इस पूरी लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे अजिताभ शर्मा काफी परेशान रहे थे, उनको अब ठीक महकमा मिला है, क्योंकि जब अशोक गहलोत सरकार आई थी तो अजिताभ को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया था, फिर उसके बाद उन्हें वहां से भेजा, धीरे धीरे उनके बिल्कुल ठंड में लगा दिया गया, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। वहीं इस लिस्ट में देखते हैं तो वैभव गालरिया जो पीडब्ल्यूडी में थे, उन्हें अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ लगा दिया गया, यानी कृषि महकमे में लगा दिया गया। काबिल अधिकारी है लेकिन बदलाव है, एक शाश्वत नियम है। जोगाराम को भेजा गया है, उम्मीद शायद किसी को नहीं थी कि जोगाराम ऐसी जगह पर जाएंगे, तो जोगाराम को दूसरी जगह भेज दिया गया है। इस पूरी लिस्ट में कुलदीप राका जो जिन्हें लेकर इंतजार था, उनके लिए महकमा नया नहीं है, इससे पहले भी इस महकमे की जानकारी उन्हें रही है, कुलदीप राका को अच्छी खासी जानकारी रही है। लेकिन इस लिस्ट में अभय कुमार जो आज मुख्यमंत्री के साथ थे, अभय कुमार लगातार उस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भी थे जब मुख्यमंत्री अजमेर पहुंचे थे, तो अभय कुमार को अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग लगाया गया है। और अभय कुमार एक काबिल अधिकारी है, तो महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन मिशन हो या अन्य योजनाएं हैं, तो केंद्र से सही सतत संपर्क हो पाएगा। नीचे की तरफ आते हैं तो एक बड़ा रोचक नाम है सुनील शर्मा। ये इस नाम का मैं जिक्र इसलिए करूंगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी में बेहतरीन और काबिल अधिकारियों की बात की जाती है तो सुनील शर्मा का नाम आता है, और उन्हें सूचना और जनसंपर्क महकमा दिया गया है। इसका मतलब ये तय मानकर चलिए कि इस महकमे को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी में सर्च किया होगा तो सुनील शर्मा से मुफीद कोई नहीं मिला होगा। मुकुल शर्मा प्रमोटी है, उन्हें इस बार जिला मिला है, छोटा जिला मिला है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि मुकुल शर्मा सलूमर में अच्छे रिजल्ट देंगे, आदिवासी क्षेत्र है। वहीं पर आलोक गुप्ता को लेकर कई तरीके की बातें की कि क्या पता आलोक गुप्ता किसी महत्वपूर्ण पद पर जाएं, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण पद पर आलोक गुप्ता गए हैं। उन्हें ऊर्जा विभाग का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया, उन्हें सीएमओ में भेजे जाने की कई अटकलें थी, कई चर्चाएं थी कि सीएमओ जाएंगे, लेकिन सीएमओ ना जाकर एक महत्वपूर्ण विभाग जिसकी कमान उनके ऊपर रहेगी। विजेंद्र, यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में अगर आप गौर फरमाएंगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ डॉक्टर पृथ्वीराज को लगाया गया है, जो डॉक्टर रहे हैं, उसके बाद आईएएस बने
कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनके बड़े विश्वसनीय भी रहे वो, उन्हें अब जो लगाया गया हो युवा मामले और खेल विभाग में भेजा गया है। भानु प्रकाश एटरू को डिस्कॉम का अध्यक्ष बनाया जाना यानी उन पर विश्वास है। और समीर शर्मा को भूजल विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का शासन सचिव लगाए जाने का मतलब है कि इस पूरे महकमे में अब जो कन्हैयालाल चौधरी ने कल एक बड़ी बात कही थी, कन्हैयालाल चौधरी बोले थे कि इस विभाग में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो उस पर लगाम लगाई जाएगी। तो तय मानकर चलिए कि कन्हैयालाल चौधरी इस तरीके के फैसलों से प्रसन्न भी होंगे। फिर ठीक है, विजेंद्र। बिल्कुल ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी लगातार बने हुए। शिवेंद्र, ये तो 40 वो आईएएस है जिनको तबादला किया गया, जिनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 16 ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके पास वर्तमान में पद है और उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जिनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है उनके पोर्टफोलियो को जरा समझाइए। देखिए, एक तो ये कि जो हम पिछली अशोक गहलोत की सरकार में हमने 5 साल तक देखा कि शायद ही ऐसी कोई आईएएस की लिस्ट आती होगी जिसमें किसी आईएएस अधिकारी को एडिशनल चार्ज नहीं मिलता हो। वो परंपरा नई सरकार में भी जारी रही है और आज की जो सूची आई है उसमें 16 आईएएस अधिकारियों को एडिशनल चार्ज तो दिए ही गए हैं, बल्कि ये 16 के 16 महत्वपूर्ण अतिरिक्त चार्ज हैं विजेंद्र, जो मैं एक एक करके अब आपको बताता हूं। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसमें आप देखिए, सुभ्रा सिंह अभी तक चिकित्सा विभाग में थी, लेकिन अब इनको मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग भी लगा दिया गया है। यानी कि जितने भी मेडिकल कॉलेज वो सब भी अब एक तरीके से कह सकते हैं कि सुभ्रा सिंह वहां भी काम करेंगी। ज्यादा पावरफुल हो गई है सुभ्रा सिंह। सुधांशु पंत जो कि खुद मुख्य सचिव हैं, उनके पास भी एक एडिशनल चार्ज आया है और वो आया है मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का। यानी कि राजस्थान में जो जोधपुर हाउस, बीकानेर हाउस, राजस्थान हाउस जो कि नया बन रहा है और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका जो एडिशनल चार्ज है वो खुद मुख्य सचिव ने अपने पास रखा है। इसके अलावा राजफेड के भी प्रशासक मुख्य सचिव सुधांशु पंत होंगे, ये भी बड़ी खबर है। अभय कुमार जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाए गए हैं भूजल विभाग और जल संसाधन विभाग के विजेंद्र, इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। यानी कि इनका जो पुराना विभाग था जहां से अभय कुमार का ट्रांसफर किया गया है, वो पुराना विभाग उनके पास अतिरिक्त चार्ज के तौर पर रहेगा। एक और नाम है श्रेया गुहा जिनको कि परिवहन विभाग की एसीएस बनाया गया है, उनको राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो अभी तक पिछली सरकार में आनंद कुमार के पास था। आनंद कुमार जो कि गृह विभाग के एसीएस हैं, इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव सैनिक कल्याण विभाग का काम दिया गया है, जिसके मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ हैं। अजिताभ शर्मा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे उद्योग विभाग के, उनको रीको का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है विजेंद्र। इसी तरह आलोक गुप्ता जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ऊर्जा विभाग के, उनको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का। ये सब मैं महत्वपूर्ण चार्ज पढ़ रहा हूं। ये ऐसे चार्ज हैं जिन पर पिछली सरकार में बाकायदा अलग से एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। दिनेश कुमार जो कि अभी तक जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनको प्रमुख आवासीय आयुक्त बनाया गया है नई दिल्ली का। यानी कि जो सुधांशु पंत के बाद एडिशनल चार्ज था वो मुख्य आवासीय आयुक्त का होगा और इनको प्रमुख आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का बनाया गया है। वैभव गालरिया जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कृषि विभाग के, इनको राजस्थान राज्य भंडारण निगम का अध्यक्ष बनाया गया है वैभव गालरिया को। टी रविकांत जो कि मुख्यमंत्री के इस समय अस्थायी प्रमुख शासन सचिव हैं, उनको यूडीएच का चार्ज यूडीएच की जिम्मेदारी मिली है। पिछली सरकार में यूडीएच का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे थे। उनके पास स्वायत्त शासन विभाग यानी कि जितने भी आप नगर निगम देखते हैं, जितनी भी आप नगर परिषद देखते हैं, वो सभी आएंगी टी रविकांत के अधीन। भानु प्रकाश एटुरू जो कि अध्यक्ष बने हैं डिस्कॉम के, इनको राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का चार्ज दिया गया है। समित शर्मा, इनका एडिशनल चार्ज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको डीआईपीआर का सेक्रेटरी बनाया गया है अतिरिक्त चार्ज। इनका जो मूल विभाग है वो पीएचडी के सेक्रेटरी हैं जिसके कन्हैयालाल मंत्री हैं, लेकिन इनको सूचना और जनसंपर्क विभाग यानी कि जो सरकार के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है वो समित शर्मा को एडिशनल चार्ज में मिली है। पूनम जो कि सेक्रेटरी है संस्कृत शिक्षा विभाग की, जिनको बनाया गया है, उनको आयुर्वेद का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जिसके मंत्री डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा। सुश्री आरती डोगरा आपको याद होगा विजेंद्र, पिछली जो सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेक्रेटरी फिर स्पेशल सेक्रेटरी बनी। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इनका जो मूल जो विभाग है वो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आरती डोगरा को। मैं वापस बताऊंगा आपको विजेंद्र, इस पूरी आईएएस तबादला सूची की अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई हाईलाइट है
तो वो ये है कि भजनलाल शर्मा सरकार ने एक परंपरा को तोड़ा है, और वो परंपरा ये है कि राजस्थान में जब भी नई पार्टी की नई सरकार बनती थी, वो सरकार पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे, उनके जो करीबी अधिकारी थे, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, उन सबको नई सरकार में एक तरीके से ठंड की पोस्टिंग में लगाया जाता था। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको अजमेर भेजने की परंपरा रही है रेवेन्यू बोर्ड में, लेकिन इस सरकार में वो परंपरा टूटी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के किसी भी एक तो प्रमुख शासन सचिव कुलदीप राका, इसके अलावा उनके जितने भी सेक्रेटरी थे, चाहे वो राजन बिसाल हो, गौरव गोयल हो, आरती डोगरा हो, किसी को जयपुर से बाहर नहीं भेजा गया है। इसके अलावा एक और आखिरी नाम सुरेश कुमार ओला, जो कि सवाई माधोपुर कलेक्टर से कुछ दिन पहले हटाए गए थे और उनको कमिश्नर बनाया गया था संस्कृत शिक्षा का, उनको भी एक बड़ा एडिशनल चार्ज मिला है, उनको डीएलबी का डायरेक्टर बनाया गया है। और ये सभी जो 16 अतिरिक्त चार्ज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बताते हैं कि राजस्थान में अभी भी आईएएस अधिकारियों की कमी है और इसीलिए बाकी अधिकारियों को एडिशनल चार्ज देने पड़ रहे हैं, और इसीलिए ठंडे बस्ते में लगाना ठीक भी नहीं। वर्तमान में तो पूरा राजस्थान ही ठंडा है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी में कम से कम गर्माहट बनी रहनी चाहिए। शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे